क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा ब्राह्मण बालक कैसे तीनों लोकों का स्वामी बन गया? कैसे एक दैत्यराज जिसके चरणों में पूरी दुनिया झुकती थी, वह स्वयं भगवान के सामने नतमस्तक हो गया? यह केवल एक कथा नहीं, यह है अहंकार, दान और दिव्यता का सबसे बड़ा रहस्य। यह है भगवान विष्णु के 5वें अवतार, वामन अवतार की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले धरती पर एक महान और शक्तिशाली राजा का शासन था। उसका नाम था महाबली। महाबली केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि अत्यंत दानी भी थे। कहा जाता है, उनके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। धीरे धीरे उन्होंने पृथ्वी ही नहीं, स्वर्गलोक तक जीत लिया। देवताओं के राजा इंद्र भी उनसे पराजित हो गए। पूरा स्वर्ग भय से कांप उठा। देवता भागते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु, महाबली अब तीनों लोकों के स्वामी बन चुके हैं। यदि उन्हें रोका नहीं गया तो धर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान विष्णु शांत मुस्कुराए और बोले, समय आ गया है अहंकार को विनम्रता से हराने का। देवताओं की माता अदिति अपने पुत्रों की दुर्दशा देखकर रो पड़ी। उन्होंने अपने पति ऋषि कश्यप से पूछा, स्वामी, मेरे पुत्रों की रक्षा कैसे होगी? कश्यप ऋषि बोले, भगवान विष्णु की आराधना करो, वही इस संकट का अंत करेंगे। तब आदिति ने कठोर तपस्या शुरू की। दिन बीत गए, रातें बीत गईं, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटा। आखिरकार एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने खड़े थे। माता, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवताओं की रक्षा करूंगा। समय आया और भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया। उस बालक के हाथ में कमंडल था, कंधे पर यज्ञोपवीत और सिर पर तेज ऐसा कि ऋषि मुनि भी नतमस्तक हो जाएं। उस दिव्य बालक का नाम पड़ा वामन। कोई नहीं जानता था कि इस छोटे से रूप में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उधर महाबली एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की थी, आज कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाएगा। चारों ओर वेद मंत्र गूंज रहे थे। तभी एक छोटे ब्राह्मण बालक ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। महाबली तुरंत अपने सिंहासन से उठे। स्वागत है ब्राह्मण देव, बताइए आपको क्या चाहिए? वामन भगवान मुस्कुराए और बोले, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। महाबली हंस पड़े। हे बालक, मैं तुम्हें सोना, रत्न, राज्य सब दे सकता हूं और तुम केवल 3 कदम भूमि मांग रहे हो। वामन बोले, जिसकी इच्छाएं असीम होती हैं वह कभी संतुष्ट नहीं होता। तभी महाबली के गुरु शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया और तुरंत समझ गए, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने महाबली को रोका। राजन, ये भगवान विष्णु हैं, यदि तुमने वचन दे दिया तो सब कुछ खो दोगे। लेकिन महाबली मुस्कुराए और बोले, यदि स्वयं भगवान मेरे द्वार पर आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। जैसे ही महाबली ने जल लेकर दान का संकल्प लिया, अचानक वह छोटा सा बालक विशाल होने लगा। उसका सिर आकाश से ऊपर पहुंच गया। उसकी आंखों में सूर्य और चंद्रमा चमकने लगे। धरती कांप उठी। देवता आश्चर्य से भर गए। यह भगवान विष्णु का विराट त्रिविक्रम रूप था। पहले कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरे कदम में पूरा स्वर्ग लोक समा गया। अब तीसरे कदम के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। महाबली का समर्पण भगवान विष्णु की गूंजती हुई आवाज आई लटई। महाबली, अब तीसरा कदम कहां रखूं? पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। महाबली धीरे धीरे मुस्कुराए और अपना सिर झुका दिया। प्रभु, तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। उस क्षण महाबली का अहंकार समाप्त हो गया। भगवान विष्णु ने अपना चरण उनके सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। लेकिन भगवान उनकी सत्यनिष्ठा
और दानशीलता से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, हे बलि, तुम सदैव अमर रहोगे और मैं स्वयं तुम्हारे द्वार की रक्षा करूंगा। आज भी दक्षिण भारत के केरल में महाबली की याद में ओणम पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन महाबली अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए लोग घर सजाते हैं, फूलों की रंगोली बनाते हैं और उत्सव मनाते हैं। वामन अवतार हमें सिखाता है कि शक्ति से बड़ा है विनम्रता, राज्य से बड़ा है सत्य और सबसे बड़ा है अहंकार का त्याग। क्योंकि जब इंसान अपना सिर भगवान के सामने झुका देता है, तभी उसके जीवन में सच्चा प्रकाश आता है। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।